भगवान के पार्षदों ने हटा दिया। अभी हम युद्ध गए यमपुरी में, संयमनीपुरी यमराज के यहाँ महाराज, वहाँ एक वो नारायण नाम लिया, भगवान के भक्त पहुंच गए। यमराज बोले हल्ला नहीं करो, ये सब पापी हैं, बाद में बात करना। और भगवान का नाम इनके कानों में पहुंच गया तो सब भाग जाएंगे। देखा अजामिल ने अपने लड़के का नाम नारायण रखा तो भगवान के पार्षद पहुंच गए और हृदय से मन से नियम से भजन करो तो भगवान की कृपा ही अलग है। महाराज गोस्वामी जी दोहावली में तो यहाँ तक लिख रहे, तुलसी जिनके मुखन ते धो क्यों निकसत राम, बाके पग की पग तरी सुमोरे तन को चाम। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। महाराज गोस्वामी जी भी इस बात को कह रहे, भगवान के नाम के भक्त यदि बन जाओगे तो कल्याण होगा। देखो एक भक्तमाल में दृष्टांत आता है, आपको सुनाए। एक हाथी मर के गया यमराज के यहाँ, बहुत ध्यान से सुनना। अब मरा हुआ हाथी यमराज के यहाँ पहुंचा, सो यमराज मरे हुए हाथी की आत्मा से बोले, धिक्कार है तेरे जीवन को, क्यों इतना बड़ा शरीर दिया भगवान ने और संसार में जाता है, काली खोपड़ी वाला आदमी तेरे ऊपर बैठता है, उसके बस में रहता है, अंकुश लगाता है, इधर चल से उधर चल देता है, इधर चल से उधर चल देता है। सो मरा हुआ हाथी बोला, यमराज से महाराज भाषण दे रहे हो, कभी काली खोपड़ी वाले आदमी के चक्कर में फंसे नहीं हो। सो यमराज बोले, हजारों आते हैं मरे हुए रोज। हाथी बोला, मरे हुए आते हैं, जिंदा बुलाओ एक आदमी, तब पता चलेगा। अब यमराज को बात जम गई, अपनी नौकरन से बोले, संसार में जाओ और जिंदा आदमी को लेके आओ। मरे हुए तो बहुत देखते हैं, जिंदा देखना है। सो यमराज के नौकर बोले, काय को फालतू की बलाएं बुलवा रहे हैं? नहीं नहीं, इच्छा है। सो चारों नौकर गए, घूमते घूमते एक गांव के 1 किलोमीटर बाहर 100 बीघा का कृषि फार्म, बहुत बड़े किसान थे, बढ़िया बगीचा लगा। और रात्रि में कोई फंक्शन था उनके यहाँ, सो रात्रि भर वो जागे। अब दिन में बढ़िया नीम के वृक्ष के नीचे जेठ की दोपहरी थी, चारपाई पे खर्राटे भर के सो रहे थे और यमराज के नौकर वहीं से निकले। सो यमराज के नौकर बोले, अब गांव में जाएंगे, लोग परिचय पूछेंगे, कौन हो, कहां से आए, क्या काम, क्या नाम, काय को आए, कौन परिचय देगा। आदमी सब ऐसे ही होंगे, जई को उठा के ले चलो। चारों यमराज के नौकर ने खाट के वो निचोबा पकड़े, चारों तरफ कोने और उठाया, आकाश में गए वे, रात के जगह जगाए। सोने ठंडी ठंडी हवा लगी, सोर खर्राटे भर के सोन लगे। अब वो खाट डगमगाई, अरे हम उड़न कटोला बन के कहाँ जा रहा है। अब उनकी आंख खुली, झक्की खुली, देखा ये तो यमराज के नौकर दूत हैं। सो इनसे बोले, भैया ऐसा धोखा नहीं दिया जाता है, हमने सुना है मरने के बाद आदमी जाता है और तुम जिंदा ले जा रहे हो। ले चलो, कोई बात नहीं है, थोड़ा 1 घंटे का समय दो, पत्नी से, बच्चों से, घर वालों से, मोहल्ला वालों से अंतिम राम राम हो जाए, फिर चलें। सो यमराज के नौकर बोले, जैसे धरे वैसे ही धरे चले चलो, भाषण ना दो, 1 घंटा ढूंढे तब तो तुम मिले, और जाना भाषण दोगे सो पटक देंगे, सो यहीं से मर जाओगे। और 4 आदमी में 1 आदमी का करे, चलो। वो भी बड़ा पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान आदमी था। सो उसने कहा, अब दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। सो पेंसिल खींची, जेब से कोरा कागज निकाला। अब कोई बैठे हो तो बुरा मत मानना, वे श्रीवास्तव परिवार से हैं, बट भाई 8 पास आओ जे पेट से।
पेंसिल निकाली और कोरा कागज चिट्ठी लिखी उस आदमी ने। देखो कितनी बुद्धिमानी की। ऊपर भगवान विष्णु नारायण का नाम लिखा। मैं वैकुंठाधिपति नारायण यमराज तुम्हें चिट्ठी लिख रहा हूँ और इस आदमी को भेज रहा हूँ। तुम्हारी तपस्या हो गई पूरी और दाग की तपस्या हो गई सफल। सो जो बनेगो यमपुर को राजा और तुम बनोगे जाके चौकीदार और भगवान के जाने नकली दस्तखत कर दे। बोलो कितना बुद्धिमान निकला। माने चिट्ठी जेब में रखी। यमराज के नौकर उस आदमी को लेकर संयमनीपुरी में पहुंचे। बोले महाराज आपकी इच्छा पूरी हो गई, जिंदा आदमी को लेके आए। ले आओ। पेश किया सुबह ने नमस्कार चमत्कार जी हजूरी। दुनियादारी की कछु बातें नहीं करी। वो चिट्ठी निकाली और उन्हें यमराज को थमाई। सो यमराज ने पढ़ी। यमराज बोले तुम आयो भगवान के का संबंध है। वो बोलो हम सब काय को पूछ रहे भाई में तो लिखो सब कछु। अब भगवान की चिट्ठी कौन कैंसिल कर दे। एक सेकंड में महाराज यमराज ने अपना पद छोड़ा। भगवान ही का आज्ञा है तो हम कैसे न माने, बैठ जा भैया। सो जो सही यमराज थे वे डंडा लेके बन गए चौकीदार और जो गाँव जो संसार से आदमी वो बन गए यमराज। अब इसने सोची बिना बहुमत की सरकार है, जब तक चलती चले तब तक चलती चले। ऐसा कानून निकालो जैसे नाम हो जाए। सो जितने नरक में आदमी पड़े थे उनसे जो आदमी गया यमराज बना। बोले तुम्हारी छुट्टी कहाँ जाए। बोले वहीं जाओ बैकुंठ में, स्वर्ग में। अब बैकुंठ के पास में लगो स्वर्ग। सुजे खुरापाती आदमी गए कहाँ स्वर्ग में। सोजे दिन में तो सोवे और रात में जगे। तो भगवान की नींद हराम हो। भगवान की नींद हराम हो गई। भगवान ने कहा ये क्या है, 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही। तो भगवान के पार्षद बोले महाराज अब नींद कैसे आएगी, अब आप ही करो, आप ही पछताओ। भगवान बोले हमने क्या किया। भगवान बोले पहले बहुत अच्छा है यमराज था, आपने ट्रांसफर कर दिया, उसे नौकर बना दिया और जो संसार से आदमी भेज दो सुबह बना दो। यमराज माने कानून बिगाड़ दो, जो पापी भेज दे जहाँ सुजे दिन में सोते हैं और रात में हल्ला करते हैं। भगवान बोले नहीं नहीं हमने कोई यमराज। अरे महाराज यमराज आपने नहीं बदला, आपकी आज्ञा से बदल गया, 15 दिन हो गए। भगवान बोले हमें बिना पूछे किसने नया यमराज बनाया। चलो देखें। आगे भगवान पीछे भगवान के पार्षद गए यमपुरी में। सो जो सही यमराज थे वह डंडा लेके चौकीदार बने। भगवान बोले तुम यहाँ के राजा थे, तुम्हें नौकर किसने बनाया। सो यमराज ने चिट्ठी निकाली। बोले 15 दिन पहले तुम्हें तो लिख के दी। भगवान बोले नकली दस्तखत नकली चिट्ठी कौन ने दे दी और तुमने मान ली। सो वो बोलो नकली है। भगवान बोले सफेद नकली। बोले जब नकली के पीछे तो वहां कानून बिगाड़ दिया, 15 दिन को बनो बैठो। बुलाओ कौन बन गया हमारी बिना आज्ञा किया। अब उसे बुलाया। सो वो आदमी भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान बोले नहीं नहीं तुमने हमारे नाम का बदनाम किया है, तुम हमें प्रणाम नहीं कर सकते। सो वो बोलो देखो महाराज बहुत जमीन वाले हैं, खेती किसानी से नहीं मिला फुर्सत, लेकिन हमारे यहाँ रावण बचत रोज। सो हमने एक चौपाई सीख पाई। क्या सीखा। उसमें लिखा है जो सभी तो आवासर नाई और रखियों ताहे प्राण की ना। जो हमारी शरण में आता उसे हम प्राणों की तरह रखते हो, आप हमें भगा रहे हो। भगवान बोली बात तो सही है, चल अब तेरे कर्म तय जान, प्रणाम कर ले। सुजाने भगवान को करो प्रणाम और भगवान ने दाओ आशीर्वाद। अब आशीर्वाद भगवान ने दिया, सुझे रोने लगा। भगवान बोले हमने गलती क्षमा कर दी, काय को रो रहे हो। सुजी बोला हम इसलिए रो रहे
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? का गलती ये हो गई, हमने नकली नाम का सहारा लिया तो हम यमपुर के राजा बन गए। गलती ये हो गई, यदि सच्चा हृदय से तुम्हारे सच्चे नाम का सहारा ले लेते तो हम तुम्हारे बैकुंठ के राजा बन जाते। तुम्हारे नाम में शक्ति है। तब महाराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुनि गाई, राम न सकाए नाम गुनि गाई, राम न सकहि नाम गुनि गाई, राम न सकाए नाम गुनि गाई। भगवान अपने नाम की महिमा नहीं कह पाते। अच्छा, केवल अजामिल ने अपने बेटे का नाम ना रखा। भगवान का भजन करो, कल्याण करो, होगा। ये बिल्कुल सत्य है। देखो, एक महात्मा जी एक बढ़िया दृष्टांत सुना रहे थे, हम आपको सुनाएं। भगवान के नाम से महत्व से जुड़ा हुआ है। एक आदमी था बहुत पैसे वाला, शादी विवाह कुछ हुआ नहीं, 100-150 बीघा जमीन अकेला, और इतना लोभी कि 60-70 साल को होगा वाने का मुंह सत्यनारायण की कथा नहीं कराई। सो चोरन ने सोची जे धर्म करता नहीं, भागवत कराने नहीं आ, मंदिर बनवाने नहीं आ, काऊ की मोड़ी को जाको ब्याह करने नहीं आ, जाके धन को कहा होगे चलो वहीं उठा ले। लेकिन चतुर बहुत था वो। 4 मंजिल का मकान है, सिंगमरमर टाइल्स जड़ी बढ़िया, आलीशान बैठक बनी है। पहले बैंक थे नहीं, सो सोना चांदी नत्थी रुपया, और सबसे ऊपर ऐसे ये मड़ज्जा बना, बापे खपरा चढ़े, बई में कबाड़ खानो, और बई में वो पुटैया रख देवे कि चोर आएंगे अच्छे अच्छे पक्के कमरा देख के चले आएंगे जब घुसौरा में को आए। अब चोरन को जाने कैसे पता चलो कि ये माल मटेरियल जब मड़ैया में रखत है, सो रात्रि के 12-1 बजे अंधियारी काली घटा में, सुनो ए, पानी वाली तुम जाओ, विश्राम देंगे, कोई बीच में पानी नहीं पिलाएगा, चलो। हम विश्राम इसीलिए देते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। अब चोर गए, चोरों को पता चला, थोड़े से खपरा उठाए, 4-5 चोर पहुंचे। आहा, चोर खुश हो गए, ताला नहीं तोड़ना पड़ा, मेहनत नहीं करना पड़ी, जमा जमाया माल मिल गया, सुनने बांधी पुटरिया एक चोर ने धरी और जल्दी भागे। अब एक कोने में रखे थे बर्तन, सो एक चोर को पांव में बर्तन से लगो, खड़बड़ खड़बड़ करके गिरे। घर का मालिक जग गया, जागते सोता था, गांव अच्छा था, मोहल्ला अच्छा था। भैया हमारे घर में चोर, मोहल्ला गांव के आए, पूरा मकान घेर लाओ। चोर बोले अब फंस गए, अब कहां जाए। चारों चोर अपनी अपनी तौलियां डाल के चारों कोनन में छुप गए। और चोरन को जो मुखिया तो सुबह ने छलांग लगाई, सो मिहार पे जाके, लाइट की व्यवस्था थी नहीं, सो लालटेन दीपक जो भी जलाया, घर वाले से कहा भाई देखो सुबह ने वो देखी नथी मत्थी जाके ता सोनो चांदी कुछ गया तो नहीं। गांव वाले बोले भाई गया हो तो चोरों के पीछे पड़े, अब जब तुम्हारा कुछ गया ही नहीं तो काहे को जाने दो, भाग जाने दो।
सुबह ने सब माल मटेरियल देख के हंस के बोलो हमाओ तो कछु नहीं गाओ और थोड़ो बहुत गाओ हो तो ऊपर बारो जाने। अब ऊपर बैठो तो वो चूरन को मुखिया वो चाक नहीं चाहिए बोले का हम कहा जाने 4 जने बैठे जी कहा ना जाने। बोलो कोई भाव से नाम नहीं लिया उसने, चोर पकड़े माल बरामद हुआ। भगवान का भजन का सहारा लेकर के आप देखें काम बनेगा। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं भाव से कुभाव से आलस से भगवत भजन करो जीवन में कल्याण होगा। अजामिल की तरफ आप देखें बेटा का नाम नारायण रखा तो भगवान के पार्षद आए, भगवत भजन किया तो भगवान का विमान आया। भाव को भाव अनखे आलस भाई को भावे अनखे आलस नाम नारायण रखा भगवान के पार्षद आए। अब इतना भजन करूंगा कि भगवान का विमान आएगा। हरिद्वार में गंगा के तट पे गया, भगवत भजन किया, भगवत धाम के लिए विमान में बैठ के गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये दया की कथा आपने सुनी, अब कृपा की कथा सुनो। भक्त प्रहलाद के ऊपर नरसिंह भगवान प्रकट भय हमसे कैसे कृपा की। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ये 2 भाई हैं। पहले ये भगवान के पार्षद थे, राक्षस कैसे बने विदित कथा है। भागवत में भी वही कथा है और रामायण में वही है। एकदा ब्रह्मणा पुत्रा विष्णु लोकम यद्रक्षया। ब्रह्मा जी के मानसिक बेटा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान से मिलने गए बैकुंठ में, और भगवान के 2 पार्षदों की उस दिन ड्यूटी थी जय और विजय। बड़ा अभिमान, कलेक्टर को जितना अभिमान नहीं होगा जितना चपरासी को होगा। सनकादिक ऋषि जा रहे थे, जय विजय बोले नहीं नहीं भगवान अभी भोजन करके विश्राम कर रहे हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा देखो भाई तुम क्यों बाधा बन रहे हैं, भगवान के हमारे डायरेक्ट संबंध, हम कभी भी मिल सकते हैं, हमें जाने दो। नहीं नहीं जब देखो तब चले आते हो। अब वो बातचीत बढ़ गई। सनकादिक ऋषियों ने जाने की जिद की तो इन्होंने मना किया। अब इतनी जिद बढ़ गई कि सनकादिक ऋषियों को धक्का देके जय विजय भगवान के पार्षदों ने हटा दिया। अब क्रोध आ गया सनकादिक ऋषियों को। देखो एक बात आपको बताएं, भगवान के भक्तों में हृदय में क्रोध नहीं होता, लेकिन परेशान करो तो क्रोध तो करना पड़ेगा। मलियागिर चंदन की लकड़ी में अग्नि नहीं होती है, लेकिन संघर्षण किया जाए तो वहां से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। अपमान कर दिया, ये ब्रह्म ऋषियों का क्रोध आ गया। तुम भगवान की पार्षद हो, तुम्हें पता नहीं भगवान ब्राह्मणों को कितना मानते हैं, भक्तों को कितना सम्मान करते हैं। तुमने धक्का देके हमें बाहर निकाला है, जाओ तुमने राक्षसों जैसा काम किया है, अपमान किया, तुम राक्षस बन जाओ। यही कथा महाराज गोस्वामी जी कह रहे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को, जय और विजय जान सभी को। श्राप
ब्रह्मा जी के मानसिक बेटा का इन्होंने जय विजय भगवान के पार्षद अपमान किया, श्राप दे दिया, राक्षसों जैसा काम किया, तुम राक्षस बन जाओ। और जैसे ही श्राप दिया सो भगवान प्रकट हो गए। भगवान को देखा सो जय विजय घबराने लगे, महाराज ये भगवान की ही माया थी, हमने आपके पार्षदों को श्राप दे दिया, इन्होंने उद्दंडता की। तो भगवान बोले तुमने अच्छा किया, देखो हमारी इच्छा थी ऐसी, भगवान बोले। और एक बात समझ लेना, हमारे तुम्हारे से सोचने से विचारने से कुछ नहीं होगा बंधुओं, जो भगवान को अच्छा लगता है वही होकर के रहता है। तेरे मन कछु और है, करता है कछु और, करता है सो करन दे, मती मचावे सो। जो भगवान को अच्छा लगता है, भगवान बोले हमारी ऐसी इच्छा थी, ये उद्दंड हो रहे थे ज्यादा, अब अक्कल ठिकाने लगेगी। के जन्म तक ये राक्षस रहेंगे? सनकादिक ऋषि बोले ये हमने क्लियर नहीं किया के जन्म तक राक्षस रहेंगे, लेकिन राक्षस रहेंगे। भगवान बोले 3 जन्म की श्राप दे दो तो हमारी लीला पूरी बन जाएगी। सनकादिक ऋषि बोले ठीक है 3 ही जन्म तक रहेंगे। और 3 जन्म तक ही राक्षस रहे। सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, और द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र बने। तो भगवान ने 12 अवतार लेके हिरण्याक्ष नाम के राक्षस का वध कर दिया था। तब से हिरण्यकश्यप भगवान से बैर मानने लगा। हिरण्यकश्यपु राजन परितप्य दृशा सोचा, मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है और नारायण विष्णु से बदला लेंगे। और एक दिन तो नारद जी को मिल गया, नारद जी से बोला तुम नारायण के भक्त हो, बताओ कहाँ हैं घर द्वार दरवाजा। अब नारद जी बोले अच्छे चक्कर में फंसे नहीं बताएंगे तो हमें भी गड़बड़ करेगा। सो नारद जी बोले ऐसे जाना, आगे मुड़ना, सामने चले जाना, बता दिया आइडिया। नारद जी से बोला हिरण्यकश्यप तुम जाओ। सो एक दिन चलता गया हिरण्यकश्यप राक्षस महाराज भगवान के नारायण वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंच गया। भगवान 10 मिनट पहले लक्ष्मी जी से बोले इसलिए मारने का समय नहीं आया, कुछ भी बकता रहे सुनते रहना है। ऐसा कह के भगवान गया और वैकुंठ के दरवाजे पे आवाज लगाई, अरे नारायण विष्णु है। लक्ष्मी जी बोली दैत्यराज वो अभी किसी भक्त की सहायता करने चले गए। सो लक्ष्मी जी से बोला देवी तेरा पति बहुत चंट चतुर चालाक है, हमें देखा सो भाग गए। कहना अपने पति से आज नहीं कल नहीं परसों महीने भर आएंगे रोज, कभी ना कभी तो मिलेगा, युद्ध लड़ेंगे, भाई का बदला लेंगे। 2-4 बार गया भगवान नहीं मिले। अब इसकी बुद्धि में आया कि आते जाते हम ही मर गए तो क्या होगा, हमारे पास बल है लेकिन वरदान नहीं है। देखो संपत्ति खूब शरीर का बल हो सब कुछ हो लेकिन भगवत कृपा ऊपर नहीं हो तो सब बेकार है, याद रखना। दैत्य भी इस बात को जानते हैं। इसने कहा किसी देवता का भजन करें, वरदान प्राप्त कर लें, तब मेरा बल सार्थक होगा। सो आज इसने निर्णय किया कौन से भगवान का भजन करें। अरे कैलाशपति शंकर औगणदानी को भजन पूरा हो जाए और वरदानी देवे ना आवे। नारायण तो मेरा विष्णु है, विष्णु नारायण मेरा बैरी है, मेरे भाई को मारा। हाँ जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ठीक है, चलो ब्रह्मा जी की तपस्या कर लें। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित जी ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए कहाँ गया। सते पे मंदर द्रोण्या, सते पे मंदर द्रोण्या, तपः परम दारुणम, ऊर्ध्वे बाहो नभो दृष्टि, पादांगुष्ठाश्रितावनि।
मंदराचल पर्वत की घाटी में दोनों पैरों के अंगूठे के बल खड़ा है, ऐसे हाथ किए हुए है, नेत्र बंद हैं, ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। कई वर्ष बीत गए, मीठा बन गया, दीमक इसके शरीर से लग गई। देवता घबराए और ब्रह्मा जी के पास गए। दुष्ट है महाराज, जितनी कठिन तपस्या करेगा उतनी कठिन वरदान मांगेगा, जल्दी जाओ। ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी बोले बेटा तुम्हारा तप पूरा हो गया। उत्तिष्ठ तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्ध्योऽसि काश्यप वरदोह मनु प्राप्ति प्रियतो मीप्सितांबर। हमसे वर मांगो। गए